सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिकली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं वो कौन कौन से नेशन से कौन कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है। ये जो लेक्चर है बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए, और क्योंकि उनके सिलेबस में भी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट आपका यही चैप्टर है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इम्पॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, या फिर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर मैं बात करूँ यूएस से, तो यूएस से हमने प्रियम्बल लिया है। आप सबने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स अगर आपने देखी होंगी तो उसमें फर्स्ट पेज प्रियम्बल का होता है, राइट। प्रियम्बल हमने यूएस से लिया है। देन फंडामेंटल राइट्स आपको भी पता है 6 हैं। इस पर भी मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि फंडामेंटल राइट्स आप राइट कैसे याद करेंगे। नाउ थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस। आपको पता है 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव एंड एक है जुडिशरी। तो इन तीनों के जो पावर्स हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और वो हमने यूएस से अडॉप्ट किया है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो देखो लेजिस्लेटिव जो भी बनाती है, लॉ मेकर है हमारा लेजिस्लेटिव, तो उस पर चेक करना काम जुडिशरी का है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है लॉ उसके अकॉर्डिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। देन प्रेसिडेंट जो है आपको पता है कि कमांडर होता है तीनों फोर्स का, राइट। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया एंड नेवी हो गया, इन सब का कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी हमने यूएस से अडॉप्ट किया है। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ के अंदर इक्वल प्रोटेक्शंस दिया हुआ है। सेकेंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है, तो सबसे पहला आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आता है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ 2 सिटीजनशिप लेने पड़ते हैं, एक स्टेट का एक सेंटर का। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप आपको लेना पड़ता है। थर्ड है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड फोर्थ है रिट्स क्या होता है, देखो ये हमें फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल 5 रिट्स दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो रिट्स भी हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स एंड हिज रोल, आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, उनके रोल्स को भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जितने भी लॉ मेकिंग है, लॉ कैसे बनता है उस बारे में। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो भी प्रोसीजर हम बनाते हैं वो कैसे लॉ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट है कैनेडियन, जो हमने कनाडा गवर्नमेंट से क्या क्या लिया है, तो कनाडा गवर्नमेंट से हमने लिया है क्वाजी फेडरलिज्म फेडरलिज्म सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म आपने पढ़ा होगा आपने जूनियर क्लासेस में। फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है एंड लोकल गवर्नमेंट्स होता है, राइट। उसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स, जो पावर्स बांटे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ये सब हमारा कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। देन रेसिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन सी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये सब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ना आयरलैंड से क्या लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। राज्यसभा में किस तरह से नॉमिनेशन होता है उसमें बात करी गई है। देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है। फ्रांस, तो फ्रांस से आपने प्रियम्बल में ये शब्द सुने होंगे जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली ये फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट हमने किससे लिया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। नाउ आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमी,
पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये भी हमने रशिया से अडॉप्ट किया है। अब यहाँ बात करते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हम अपने देश के अंदर जो भी व्यापार करना चाहे, ट्रेड करना चाहे, वो हम कर सकते हैं। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेटिव टू मेक लॉ, यहाँ पे लेजिस्लेटिव के पास अधिकार है कोई भी लॉ बनाने का, और कोई भी ट्रीटी वो कर सकते हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, आप सबने पढ़ा होगा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं, राइट। दोनों सेम डिसाइड करते हैं कि इस लिस्ट में दोनों के सेम डिसीजन लिए जाते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नाउ यूएसएसआर देखो, पहले इसमें रशिया भी आता था, पहले उस टाइम पर यूएसएसआर ही सिर्फ था। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, जैसा आपने देखा था पहले भी, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया था। तो पहले यूएसएसआर होता था, उसी में से निकल के अभी रशिया पूरा बन गया है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट है बेसिकली उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। आप देख सकते हैं 1935 इंडिया इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था तब, तो इस टाइम ब्रिटिश ने ये कुछ लॉ बनाए हुए थे उस टाइम पर। तो देखो फेडरल स्कीम बनाया था, फेडरल यानी वही स्टेट, सेंटर एंड लोकल बॉडीज़ का। इसमें इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया हुआ था। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी जैसी संस्था आप बना सकते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के ऑफिस को डिज़ाइन किया गया था। जुडिशियरी एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा इस लॉ है, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने इससे अडॉप्ट की है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अफ्रीका। जो हमारे संविधान में आपको पता है कि हम बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, उस चेंजेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, वो जो प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको कैसे इलेक्ट करते हैं, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट जर्मनी, जर्मनी से हमने इमरजेंसी टाइम पर, जब इमरजेंसी होता है देश में, तो आपके यूनियन के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं वो डिस्कस किया गया है। नाउ सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स, अगर इमरजेंसी लागू होता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देंगे। ये सारे आपके सोर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आगे हम बात करते हैं कि आपने जो भी अभी पढ़ा उस पर आप यहाँ पर टेस्ट देना और अपने कमेंट सेशन में आप नीचे आंसर लिखना है इसका। इंडियन फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर बाय विच मॉडल, जो हमारा इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है ये किससे इंस्पायर हुआ है? यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रशिया। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल राइट हमने किससे बोरो किया है? यूके, यूएसए, रशिया, आयरलैंड से। अपने आंसर्स को आप लिखना कमेंट में, और आई होप आपको ये चीज़ें इजीली मिल गई। एक ही पीडीएफ में ये सारे हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।